पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। मैं नहीं कहता कि आप पैसों के पीछे भागो, लेकिन पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरी सारी चीजें होती है, क्योंकि दूसरी चीजें भी पैसों से ही खरीदी जा सकती हैं। और अंग्रेजी की एक कहावत मुझे याद आती है कि एक एक पैसा बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। वैसे बचत करना भी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जाता है। वैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का समाधान तो नहीं होगा जब तक कि आप पैसे को बचाना ना सीख जाए। और इसीलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो पैसे को बचाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं और साथ में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं। तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। और अगर आपको मेरी बातें ना पसंद आई तो इस वीडियो को बेशक डिसलाइक कर सकते हो, क्योंकि मैं श्योर हूं कि मैं जो बेसिक पॉइंट बताने वाला हूं उससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर होने वाला है। वैसे जब आप धीरे धीरे पैसा बचाना सीख जाते हैं और सही तरह से उसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो कुछ सालों बाद आपका जितना भी बचाया हुआ पैसा है आपके लिए पैसा कमाने लगता है। वैसे आपने सुना ही होगा कि अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं और अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो पैसे से पैसा बनाते हैं। आपको पैसों पर कंट्रोल करना आना चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर पैसे के गुलाम बन जाओगे। आज के जमाने में पैसे बचाना बहुत ही जरूरी है और हमारे इंडिया के लोगों के पास कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे वो अपने पैसों को बचा सकते हैं। और हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जिससे हम पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हमें अपने फ्यूचर के लिए अभी से तैयारी करनी होगी और इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। वैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, क्योंकि इसमें लोग हर महीने अपनी छोटी छोटी बचत के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आगे जाकर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। वैसे मुझे पता है कि कुछ चीजों को हमें कम नॉलेज होता है, इसीलिए हम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा कि आपको इन सारी चीजों के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। वैसे हम कुछ ऐसे ही बेसिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है मंथली बजट सेट करना। सभी लोगों को महीने का बजट बनाना चाहिए जिससे ये पता चले कि इनकम और एक्सपेंस कितना है। ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से मतलब कि सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इसका सीधा सा तरीका है कि आप अपने खर्चों का एक हिसाब रखना शुरू कर दीजिए, फिर महीने के एंड में उसमें से फालतू के जितने भी खर्चे हैं उसे हटा दीजिए और फिर दूसरे महीने का बजट सेट कीजिए। वैसे आपके महीने में बहुत ज्यादा फालतू के खर्चे होते होंगे, जैसे कि नहीं चाहिए वो भी ले लिया, कई छोटी मोटी जो चीजें होती है वहां पर आप ऐसे ही पैसे छोड़ देते हैं। भले ही वो कम पैसे होते हैं, लेकिन वो एक एक पैसा जोड़कर आप बहुत ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। और इसी पर हमारा सेकंड पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑफर्स। वैसे आजकल बहुत सी ऑनलाइन साइट है जिससे हम सभी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। हमें ऐसे ही ऑनलाइन भी खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे समय भी बचता है। और आपको पता ही है कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइम इज मनी, तो आपका टाइम भी बच रहा है और साथ ही आपका पेट्रोल का भी खर्चा बच रहा है। ऑनलाइन साइट से खरीदने से आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाएंगे जिससे हम अपनी जरूरत का दूसरा भी सामान खरीद सकते हैं। बहुत सी ऐसी साइट है जो काफी अच्छी आपको ऑफर देगी, जो आपका पैसा बचा सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले वेबसाइट पर प्राइस को कंपेयर कर लो और इससे थोड़ा बहुत कूपन्स वगैरह या फिर डिस्काउंट ऑफर जो भी है उसको भी सर्च कर लो। लेकिन आप बाय टू गेट वन फ्री ऐसी ऑफर पर भी जा सकते हैं जिससे आपकी काफी अच्छी बचत हो जाएगी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कुछ खरीदने के लिए आपको पैसों को इन्वेस्टमेंट करना। और हमारा इसी पर थर्ड पॉइंट है इन्वेस्ट योर मनी। कहते हैं रिस्क लेने से आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, तो फिर पैसों के मामले में हम इतना क्यों घबराते हैं? वैसे ज्यादातर लोगों का पैसा या तो फिर सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है या तो फिर वो एफडी या फिर एलआईसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत रिस्क उठाने से डरते हैं। वैसे मेरा मानना है कि अगर आप 20 साल से 30 साल की एज के अंदर हो तो आप थोड़ी बहुत तो रिस्क उठा ही सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है आगे बढ़ने के लिए। और थोड़ी सी रिस्क उठाकर आप शेयर मार्केट की
सिक्योरिटी जैसे इक्विटी, बॉन्ड, ऐसी कुछ चीजों में पैसे के इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर्स या फिर इक्विटी में रिस्क होती है, लेकिन सही नॉलेज और सही रिसर्च के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं काफी बार बात कर चुका हूं और काफी बार मैं आपको समझा चुका हूं कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हमें एक सिक्योर एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक, जो काफी ट्रस्टेड भी है और आपको अच्छा भी लगेगा। थोड़ी डिटेल में बताऊं तो अपस्टॉक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स और इसके 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अच्छी बात तो ये है कि रतन टाटा इसका समर्थन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपलसरी है और बस बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं और काफी जल्दी आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट ओपन करना एकदम फ्री है। अगर आप भी अकाउंट ओपन करोगे तो आपको फ्री में डीमेट अकाउंट मिलेगा एट द 0 कॉस्ट ऑफ, और 249 का पैक मिलेगा जिसमें आपको फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, साथ ही 300 रुपीज का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा 30 दिनों के लिए। 2000 रुपए का आपको एलन मार्कर स्टॉक एज प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा और साथ में 1999 का आपको मनी कंट्रोल प्रो ईयरली सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। अपस्टॉक में आपको चार्टिंग टूल्स भी मिलेंगे विद 100+ इंडिकेटर, फ्री डिलीवरी ट्रेड्स और 20 रुपीज पर ऑर्डर, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, ये सारी चीजों में। सो ये एक लिमिटेड ऑफर है, जितना जल्दी हो सके आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आगे हम जब भी इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे तब आपको ये अकाउंट जरूर काम आएगा। और इसीलिए इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचाना तो बहुत ही जरूरी है। तो हमारा 4th पॉइंट है सेल योर ओल्ड स्टफ। आजकल बहुत सी ऐसी ऑनलाइन साइट है जहां पर हम अपना पुराना सामान बेच सकते हैं और उससे काफी ज्यादा अच्छे से रिटर्न भी मिल सकता है, मतलब पैसे मिल जाता है। सामान जिसकी हमें जरूरत नहीं है और ना ही होगी ये पता हो तो ऐसी साइट पे फोटो डालकर हम उसे आगे बेच सकते हैं। इससे घर से बेकार सामान भी निकल जाएगा और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और ऐसे करके आप अपने पुराने सामान को बेचकर पैसे भी बचा सकते हो। लेकिन हम कभी कभार बेफिजूल का घूमने में भी काफी ज्यादा पैसे वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारा पॉइंट है सेव मनी ऑन ट्रैवलिंग। आजकल सभी लोग अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस के लिए, जिससे पेट्रोल खर्च और साथ ही बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। वैसे मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा बस है या तो फिर बहुत ज्यादा प्राइवेट गाड़ी घूमती है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका पेट्रोल का खर्चा भी कम हो जाएगा और साथ में आप ज्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाओगे। बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगर थोड़ा मैनेज कर पाओ तो इससे काफी पैसे भी बच जाएंगे। और अगर मार्केट सामने ही हो या तो फिर आपकी ऑफिस सामने हो और आपको बहुत दूर जाना भी ना हो तो आप पैदल भी जा सकते हो, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो जो भी पैसे आप बचाओगे वो आगे जाकर आपको काम भी आएंगे। और हमारा 6ठा पॉइंट है शॉपिंग। जब भी हमें कुछ खरीदना हो तब हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कौन सी चीजें बहुत जरूरी है और हम बिना जरूरत की चीजें लेकर नहीं आए। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है और बिन जरूरी सामान भी हम ले लेते हैं, जिससे महीने का बजट बिगड़ जाता है। ध्यान रखो कि बाजारों में और शॉपिंग स्टोर पर जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है उसमें से बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती है जो आपके काम की भी नहीं होती। और मार्केट में ऐसी बहुत ज्यादा चीजें होती है जिसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है, जिससे आप लोग अट्रैक्ट होकर उसको खरीद लो। और इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप शॉपिंग करने जाओ। ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी ऐसा ही होता है कि आपको बस अट्रैक्ट किया जाता है और बिना जरूरी चीजें आपको बेच दी जाती है और इसी से आपके बहुत ज्यादा पैसे फालतू में खर्च हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको शॉपिंग करनी हो पहले ध्यान से सोचो कि मुझे कौन सी चीजें जरूरी है और वही चीज मैं खरीदूं, तभी आपका इससे पैसा बच पाएगा। तो पूरे वीडियो को हम शॉर्ट में सम अप करते हैं। मंथली बजट आपको सेट करना है, जिससे आप कितने पैसे खर्च करते हो या फिर कितने पैसे खर्च करने वाले हो वो आपका आइडिया रहे। और इसके बाद आपको ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफर्स को देखना चाहिए, जिससे आपके काफी ज्यादा पैसे बचेंगे और आपको कहीं ना कहीं पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में आप उन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ और जो भी आपके पास पुराना सामान है उसे निकाल कर उससे जो भी पैसा आए उसको सही जगह पर यूज करना सीखो। और आपको ट्रैवलिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई करो अपने कार या फिर अपने बाइक से ना जाओ और बाहर ट्रांसपोर्ट है उसको भी यूज कर सकते हो, जिससे आपका पेट्रोल और दूसरी चीजें भी बच जाएगी। और साथ में आप जब भी शॉपिंग करने जाओ तब सोच समझकर सामान खरीदो, जिससे आपका काफी अच्छा पैसा बच सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होगी, मैं क्या कहना चाहता हूं। और हाँ, फ्री डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में खोलना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
पैसे बचाइए और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए। बेस्ट ऑफ लक आपके सपने और आपकी जिंदगी के लिए। एंड दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।